अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं ज़हीर और आप देख रहे हैं ज़हीर कुकिंग सीक्रेट्स। आज मैं बनाने जा रहा हूं बच्चों और बड़ों दोनों की पसंद गोभी के पराठे। ये बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल से मैं आपको बनाना सिखाऊंगा और इंशाल्लाह बहुत ही खस्ता और मज़ेदार गोभी के पराठे बन के तैयार होंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह मैं आपको बहुत ही मज़ेदार किस्म की रेसिपीज़ जो हैं बनाना सिखाता हूँ। तो आप मेरी इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा और इसको स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगा जिसके ज़रिए आप बहुत ही डिफरेंट स्टाइल से जो है गोभी के पराठे आप घर में बहुत आसानी के साथ बना सकेंगे। तो मेरी इस रेसिपी को मुकम्मल देखें और इसको स्किप मत करें। तो रेसिपी को शुरू करते हैं। गोभी के पराठे बनाने के लिए मैं 3 कप चक्की का आटा इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये बिल्कुल हेल्दी नाश्ता बन के तैयार होगा। अक्सर जो लोग हैं वो यहाँ पर मैदा इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन मैदा इतना हेल्दी नहीं होता, इसलिए आटा जो है सबसे बेस्ट है इसमें। इसके बाद 1 टीस्पून मैं इसमें नमक का ऐड कर रहा हूँ इस तरीके से, और तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून जो है इसके अंदर ऑयल में ऐड कर रहा हूँ इस तरीके से। और इसके बाद आधा कप दूध मैं इसमें ऐड कर दूंगा इस तरीके से। अच्छा, दूध जो है वो इससे बड़ा खस्ता और मज़ेदार ये पराठे जो है ना ये बनेंगे इंशाल्लाह। इसके बाद चम्मच के साथ इस तरीके से मिक्स कर लें, थोड़ा पहले इसमें थोड़ा सारी चीज़ों को मिक्स कर लें। अच्छा, इसके बाद थोड़ा सा पानी इस्तेमाल करेंगे और पानी को आपने ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना, बिल्कुल पहले थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाना है और फिर ये डो जो है इसको आपने गूंदते जाना है, ताकि जो है बहुत ही पतली डो ना बने, क्योंकि हम इसको ज़्यादा हार्ड और ना ही ज़्यादा पतला बनाना चाहते हैं। तो ये दरमियानी डो जो है इसको बनेगी इस तरीके से, जिस तरह नॉर्मल हम घर में पराठे और रोटी बनाने के लिए आटा गूंदते हैं, इस तरीके से आपने आटा गूंद लेना है। डो तैयार होने के बाद इस पे थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे इस तरीके से, और इसको किसी शॉपर से या कपड़े से ढक ढक के इसको रेस्ट देंगे हम कोई 10 मिनट के लिए। तो गोभी मैंने काट के धो के रख ली है इस तरीके से। आप भी अच्छे तरीके से गोभी जो है वो धोइएगा, क्योंकि इसके अंदर मिट्टी वगैरह चीज़ होती है, तो उसको 2-3 दफ़ा अच्छे तरीके से धो लेना चाहिए। अच्छा, इसके बाद अब मैं गोभी को ग्रेट कर रहा हूँ इस तरीके से। अच्छे तरीके से आपने इसको कद्दूकश कर लेना है गोभी को इस तरीके से। और ये देखें माशाल्लाह बिल्कुल ज़बरदस्त कद्दूकश हो गई है गोभी। अब फ्राई पैन के अंदर तकरीबन 3 चम्मच मैं ऑयल के ऐड कर रहा हूँ इस तरीके से। अच्छा, इसमें मैं 2 चम्मच लहसुन ऐड कर रहा हूँ, लेकिन मैंने इसे कूट लिया था, इसको दरदरा सा मैंने कूट लिया था। अच्छा, इसके बाद इसमें ज़ीरा 1 टीस्पून मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ इस तरीके से। इसके बाद 4 हरी मिर्चें जो हैं मैंने इसको भी चॉप नहीं किया, बल्कि चॉप करने की बजाय मैंने इसको भी कूट लिया है इस तरीके से। और इसको भी अच्छे तरीके के साथ इस तरीके से इसको कड़कड़ा लेंगे, ताकि जो है ये थोड़ा सा इसका कलर जो है मीडियम ब्राउन सा, ये लाइट सा हो जाए। साथ ही इसके अंदर मैं ये बंद गोभी जो मैंने ग्रेट की थी ये मैंने इसमें ऐड कर दी है इस तरीके से। अच्छा, अब इसके अंदर कुछ मसाले मैं ऐड करूँगा, और उसमें सबसे पहले कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून इसमें मैंने ऐड कर दी है। और इसके बाद इसके अंदर नमक जो है वो ये 1 टीस्पून मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और इसके साथ ही मैंने इसमें जो हल्दी पाउडर है वो मैंने तकरीबन हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और इसके बाद मैं इसमें धनिया जो है, खुश धनिया पाउडर, वो मैंने ऐड कर दिया 1 टीस्पून। और इसके बाद इसके अंदर जो गरम मसाला पाउडर है वो मैंने इसमें 1 टीस्पून ऐड कर दिया। इन सब चीज़ों को आपस में अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे, इसको थोड़ा सा भून लेंगे, लेकिन गोभी को आपने ब्राउन नहीं करना। और हरा धनिया मैं इसके ऊपर बाद में इस तरीके से 1 मुट्ठी भर मैंने इसमें ऐड कर दिया इस तरीके से। उसको बाद में चूल्हा बंद करने के बाद इसको इस तरीके से मिक्स कर लेंगे। अच्छा, आटे की डो को 10 मिनट का रेस्ट दे लिया हुआ है। अब मैं इसमें से पेड़ा एक बनाऊंगा इस तरीके से। पेड़ा ज़रा बड़े साइज़ का बनाएंगे, और रोटी इससे जो है मेरा जो पराठा है वो इसमें बड़ा बनेगा इस तरीके से। तो हमारे यहाँ लोकल पाकिस्तान के अंदर ये बड़े बड़े पराठे ही जो है वो खाए जाते हैं। वैसे इसको आप अपने हिसाब से भी बना सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन मैंने ये 3 बड़े पराठे जो है ना बनाने का इसमें प्लान किया हुआ है। तो इस तरीके से थोड़ा सा खुश्का लगा लेंगे, और इसके बाद यहाँ
यहाँ पर मैं इसको हाथ से थोड़ा सा इस तरीके से गुलाई ले लूँगा, इस तरीके से बना लूँगा इसकी। अच्छा, इसको हाथों से जब बनाएंगे तो थोड़ा सा इसको ज़्यादा पतला नहीं करना है, जो दरमियान में हल्का सा एक गड़ा सा बना लेंगे इस तरीके से, और साइडों से थोड़ा सा दबा देंगे। और इसके बाद इसके अंदर मैं जो मैंने मटेरियल बनाया हुआ था बंद गोभी का, वो मैं अब वो ठंडा हो गया, वो मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ इस तरीके से। देखें, ये तकरीबन 3 चम्मच मैंने इसके अंदर जो है वो फिलिंग इसकी मैंने भर दी है बंद गोभी की। इसके बाद आपने इसको उठा के इस पेड़े को साइडों से आहिस्ता आहिस्ता इसको दबा के इस तरीके के साथ आपने इसको ऊपर से इस तरीके से बंद कर लेना है इस तरीके से। तो हल्का हल्का इसको आप दबाते जाएं और साथ साथ इसको आप इस तरीके से घुमाते जाएं। तो ये देखें, ये माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त जो है, ये ऊपर से आप इसको इस तरीके से बंद करके ये लॉक कर दें। ये देखें, सारा जो मटेरियल है इसका वो हमारे जो आटे के पेड़े के अंदर अब ये इस तरीके से फिलिंग इसकी तैयार हो गई है। ये देखें, अब इसको थोड़ा दबा के इसको हाथों के साथ इसको हल्का हल्का इसको फैला लेंगे रोटी की शेप में। और इसके बाद ये देखें, थोड़ा सा खुशका लगा लेते हैं, थोड़ा सा दोबारा, और ऊपर भी हल्का सा खुशका लगा के इसके बाद जो है इसको बेल लेते हैं इस तरीके से। लेकिन ज़्यादा दबाना नहीं है ज़ोर से, क्योंकि ज़्यादा दबाएंगे ज़ोर से तो ये इसका जो मटेरियल अंदर है वो बाहर निकल आएगा इस तरीके से। ठीक है ना जी। अच्छा, अब तवा प्रीहीट हो गया, इसके ऊपर मैं इस तरीके से पराठे को, गोभी के पराठे को मैं इस तरीके से ऐड कर रहा हूँ, और हाथों के साथ जो है इसको साइडें इसकी, अगर आपको महसूस हो कि थोड़ा गुलाई में कोई फ़र्क आ रहा है इसको पराठे को तवे पे डालते हुए, तो आप हाथों से इसको एडजस्ट कर सकते हैं इस तरीके से। अच्छा, इसके बाद एक साइड जो इसकी पक जाए तो इसको उल्टा लें इस तरीके से। पलटाने के बाद इसके ऊपर मैं घी को इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप अगर चाहें तो यहाँ पर ऑयल भी ऐड कर सकते हैं इस तरीके से, तो घी से ज़रा टेस्ट इसका ज़रा ज़बरदस्त हो जाता है, तो मैं यहाँ पर घी का इस्तेमाल कर रहा हूँ। अच्छा, इसको एक साइड जब पक जाए तो फिर इसी तरीके से पलटा लें इसको इस तरीके से। और ये देखें, माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त ये तैयार हो गया है। इसी तरीके से दूसरी साइड पर भी ऑयल लगा के इसको आप कंप्लीट करें। और इसके बाद देखें, ये माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त गोभी का पराठा बन के तैयार हो गया। तो इसको अब डिश आउट कर लेते हैं इस तरीके से। तो ये देखें, माशाल्लाह मेरी इस मटेरियल से और डो से 3 बड़े साइज़ के जो पराठे हैं ये बन के तैयार हो गए हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ पर थोड़ा सा पराठों का साइज़ कम अगर करना चाहते हैं तो ये 4 पराठे इस मटेरियल के साथ आप इंशाल्लाह बहुत आसानी के साथ बना सकेंगे। गोभी के पराठों की ये वीडियो आपको अगर पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें अपनी दोस्तों में, फैमिली मेम्बर्स में, और इसको सब्सक्राइब करें और ऑल के बटन पर ज़रूर क्लिक करें, ताकि जो मेरी वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम, जब भी मैं आपको अपनी वीडियो अपलोड करूं, तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाया करे और आपको मेरी वीडियो को सर्च ना करना पड़े। तो इस तरीके से माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की मज़ेदार रेसिपीज़ लेकर मैं आपकी खिदमत में हाज़िर होता रहता हूँ। तो इंशाल्लाह नई वीडियो और नई रेसिपी के साथ मैं दोबारा हाज़िर होऊंगा। तो अपने शेफ़ ज़हीर को इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम।